और इस बीच धर्मांतरण को लेकर जो खुलासा हुआ था उसमें सबसे चौंकाने वाला नाम सौरभ उर्फ सलीम का था। सौरभ के पिता के मुताबिक सौरभ के कॉलेज में प्रोफेसर कमाल ने उसका ब्रेन वॉश किया, उसका धर्म परिवर्तन कराया। वहीं कमाल के परिवार का दावा है कि सौरभ अपने पिता से परेशान था और कमाल से मिलने से पहले कुरान पढ़ता था। कौन कितना सच्चा है, किसके आरोपों में कितना दम है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कमाल के माता पिता और सौरभ उर्फ सलीम के माता पिता। आप दोनों परिवारों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले जो कमाल का परिवार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनके माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, डॉक्टर कमाल पर बहुत संगीन आरोप सौरभ उर्फ सलीम के पिता की तरफ से लगाए गए हैं और यह कहा गया है कि कमाल के कांटेक्ट में आने के बाद ही उसमें जिहाद, धर्मांतरण, इन सारी बातों को लेकर कहीं ना कहीं क्रेज पैदा हुआ और फिर वो सौरभ से सलीम बन गया। इन आरोपों पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताएं और उसके बाद सौरभ के पिता जो आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर कमाल पर, उस पर आप लोगों का क्या कहना है? क्या वाकई ऐसा था? जी जी हाँ, ये जो इस पे कमाल पे जो मैं तस्नीम कौसर और कमाल की मम्मी हूँ मैं, और उस पर अभी जो है मैं पेपर में मेरे हम लोगों ने देखा जिसे कई रोज से आ रहा है और कमाल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो जो है उसने धर्म परिवर्तन किया, धर्म परिवर्तन कराया। तो मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि एक पोस्ट ग्रेजुएट इंसान पीएचडी जो कर रहा है, साइंस का पढ़ा हुआ है, वो ऐसे एकदम थोड़ी सी मुलाकात में क्या वो सब कुछ हो गया? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जैन साहब के यहाँ ये सारे धर्मों के ग्रंथ, गुरु ग्रंथ, बाइबल और कुरान शरीफ है। और ये जो है खुद भाई साहब ने ये बताया कि मैं जो हूँ कुरान शरीफ पढ़ चुका हूँ और इन आपस में इन लोगों की डिस्कशन भी होता था कि कौन सा धर्म अच्छा है। अब इसको लेकर ये तो खुद ही कंफ्यूज थे। कमाल जो थे उनकी की जॉब टीआईटी कॉलेज में थी, वहाँ अकेले कमाल मुस्लिम था, लेकिन और बाकी के तो और दोस्त जो थे, कोई जैन था, कोई था, मतलब हर थे। तो क्या और लोगों ने ये नहीं देखा कि ये कमाल जो है इसका ब्रेन वॉश कर रहा है? और हर इंसान को अपना धर्म प्यारा होता है। मैं आपसे कहूँ कि साहब या मुझसे कोई कहे कि साहब आप जो है हमारा धर्म अच्छा है, तो मैं तो यही कहूँगी नहीं, हमारा धर्म तो सबसे, और हर इंसान जो है अपने धर्म को मानता है। तो ये खुद तो कंफ्यूज थे। इन्होंने जैसे अब आप मुझसे पूछेंगे आपके धर्म की अच्छाई, मैं अपने धर्म की अच्छाई बना दूंगी, तो इसमें वॉश होने वाली कौन सी चीज आ गई है? नहीं, लेकिन आरोप तो सारा यही है ना कौसर जी, आरोप तो सारा यही है कि कमाल ने कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन के लिए राजी किया सौरभ को कि वो सलीम बन जाए, वो इस्लाम कबूल कर ले। इसके लिए उसका ब्रेन वॉश किया गया और फिर उसको इस्लाम कबूल करवाया गया। हाँ। जी नहीं, ऐसा कोई वो बहुत एचओडी नहीं था वो, या तो उसका बहुत ज्यादा हम किससे जिससे डरते हैं उसकी बात मानते हैं। तो ऐसा इसके पास क्या पावर था जो उन्होंने इसकी बात मान ली? ये बताइए कमाल के पास कौन सी पावर थी? ये आपने वाजिब सवाल उठाया है। अशोक जैन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, सौरभ उर्फ सलीम के पिता हैं। अशोक जैन जी, आपने सुना कौसर जी को, कमाल का परिवार इस वक्त आपको भी सुन रहा है। आप दोनों हमारे साथ लाइव इस वक्त मौजूद हैं और कौसर जी का ये कहना है कि आपके घर में तो तमाम धर्मों से जुड़ी जो पवित्र किताबें हैं उनमें कुरान शरीफ का भी वो जिक्र कर रही हैं, वो तो पहले से मौजूद हैं और इसको लेकर आपस में बात होती रहती थी कि कौन से धर्म में क्या अच्छी बातें हैं। तो फिर आप ये आरोप जो है वो बेवजह लगा रहे हैं कि सौरभ सलीम बन गया कमाल के कहने पर, क्या कहेंगे आप? जी बोलिए। जी अशोक जैन जी, आवाज मिल रही है आपको? जी आ रही है। जी
अशोक जैन जी, इस वक्त कमाल का परिवार हमारे साथ लाइव मौजूद है। आप जो कह रहे हैं वो सुन रहे हैं, और कमाल की माता जी जो हैं उनका ये कहना है कि आपके घर में सभी धर्मों से रिलेटेड जो पवित्र किताबें हैं वो तो रहती ही थी। आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, पहले ये बता दीजिए। सौरभ जी, अपना चेहरा जो है वो अपने फोन से थोड़ा दूर रखिए, और मेरी आवाज आपको आ रही है या नहीं आ रही है, ये बताएं। मैं ये बता रहा हूं कि मैं भारत में सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं किसी धर्म को सर्वोच्च नहीं मानता। दूसरी बात यह है कि वो जहां तक हो बचाने की कोशिश कर रही हैं। मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है कि वो कमाल से एक नहीं 2-4 साल संपर्क में रहा है, और वो दोनों साथ वहां भी नमाज पढ़ते थे कॉलेज में, और लगातार साथ रहने में उसको वो इस तरह प्रमोट करते थे, और लैपटॉप के द्वारा इनकी दोनों का सब कुछ संपर्क था। हमें तो ये टेक्निकल जानकारी होती नहीं है, हम कभी अगर थोड़ा सा भी जानने की कोशिश करते थे तो वो झल्लाता था। नहीं जैन साहब, कमाल के परिवार का ये कहना है कि भाई सबको अपना मजहब, अपना धर्म अच्छा लगता है। कोई अगर मुझसे पूछेगा कि मेरे धर्म में अच्छा क्या है तो मैं बताऊंगा। इतना भर ही बताया गया, और ये तो सौरभ खुद ही तय करेगा कि उसे कौन सा धर्म फॉलो करना है। वो कह रही है ब्रेन वॉश किया नहीं गया, नॉर्मल बातें होती थी, उसको ये कैसे कहा जा सकता है कि ब्रेन वॉश कर दिया गया? प्रिय एंकर महोदय, वो आईईएस कॉलेज से भी शायद कमाल भाई उनके पीछे लगे रहे और उसी टीआईटी में आ गए। सारी जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कितने साल से इनका संपर्क था, और फिर 2014 से ये क्यों गोल हो गए सौरभ को निकालते ही। मेरे पास आते उस परिस्थिति में तो मैं मानता कि हाँ कुछ है। असली बात ये है कि दाल में काला था, जब तो ये गोल हुए। नहीं तो आप ये कह रहे हैं अशोक जी कि इस्लाम के बारे में बताना, इस्लाम पर चर्चा करना, इस सब के पीछे की मंशा कुछ और थी। मतलब ये नहीं था कि किसी धर्म के अच्छाइयों के बारे में बताना। आपका आरोप है कि क्या धर्म परिवर्तन के मंशा से ही ये सब किया गया, आप ये आरोप लगा रहे हैं। इंटेंशन पे क्वेश्चन है आपका। मेरा जी मैं ये कह रहा हूं कि सौरभ ने मुझे बताया था कि उसके साथ साथ और भी लोगों का पंथ परिवर्तन हो रहा है, और ये तो दुनिया में सब तरफ होगा। और इसके लिए ये भाई जो हैं कमाल भाई, मैं तो इन्हें पुत्र जैसा ही मानता था। एक बार चर्चा में ये मुझसे जरा सी बात करने के बाद फिर बात इन्होंने नहीं की। अगर अच्छा था तो मुझसे चर्चा करते। मैंने कब कहा कि इस्लाम बुरा है? मैं किसी धर्म को बुरा नहीं कहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बाप को मैं बाप ना मानूं और पड़ोसी को मैं बाप मान लूं। कौसर जी, आपने सुनी जैन साहब की बातें। मेरा धर्म अच्छा है ये बात बिल्कुल अलग है, और किसी का ब्रेन वॉश करके बार बार उसको ये बताकर कि तुम्हारा धर्म बुरा है, मेरा धर्म अच्छा है, तो तुम इसे कबूल कर लो, तुम्हें जन्नत नसीब होगी, या फिर ऐसी बातें करके लोगों का ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण कराना, ये बिल्कुल अलग चीज हो जाती है। ये जैन साहब कह रहे हैं, और वो कर रहा था कमाल, ये आरोप है। हाँ, तो आपने ये बताइए, आज आपकी आंखें खुली, 14 साल से आप कहाँ थे? और उसके बाद आपको जब ये पता चल रहा था एक्टिविटीज का, तो आप कहते कि भाई ये कमाल जो है ये वहाँ स्टाफ मेंबर है, उसी वक्त तलब कर देते आप उसको वहां से। और आप किस चीज से के दबाव में थे, या वो इतना कितना उसके पास क्या प्रेशर था जो वो क्या नहीं कौसर जी आपको क्या इस बात का इल्म है? कौसर जी, आपको क्या इस बात का इल्म है कि कमाल कुछ ऐसे संगठनों से जुड़ा हुआ था जो धर्मांतरण का काम कराते थे? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। हाँ, आप बता दीजिए। बिल्कुल, अरे बिल्कुल नहीं, पता नहीं था। जैन साहब तो कह रहे हैं उनको नहीं पता था, लेकिन आपको पता था क्या? पता लगा जब सौरभ उल्टा चलने लगा, और ये सब चीजें मेटर उसके द्वारा आता था। कौसर जी, कौन आता था? जी हाँ, सामान पढ़ाई का किताबें आती थी आपके द्वारा, कमाल भाई के द्वारा। ये तो आपके मेरे, हाँ, कौन सी लैंग्वेज में आती थी?
अरे बात फालतू की कर रही, मैगजीन नहीं है, हेलो? सीडी आती थी, हाँ, ऐसा सामान आता था छप छप करके। नहीं, और मैं वो फालतू बहाना- की आप अपने सुनिए, आप दो लोगों की अपने जिंदगी बच्चे को बर्बाद कर बचाने रहे के हैं, लिए कमाल की भी कर रहे हैं, आपने अपने सच्चाई बेटे को- की भी जिंदगी। जी ये हाँ, कोई बात बताइए, है कि सच्चाई आपने- बताइए आप, आपने इसमें तो क्या है? उसे हाँ। ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर दिया हाँ। कि जहाँ वो इधर का रहा ना उधर का रहा। किस जगह? हमने नहीं किया, परिवार ये को आप कर रहे हैं, सत्यानाश कर अपने दिया। बेटे के साथ कर रहे हैं, उसको टेररिज्म जी नहीं आपने किया है, और आपने अपने बेटे और बहू को इस तरह अकेले छोड़ के, और उसको अब वो जो है सौरभ को अंदर करवाने में आप कहा थे, आप उसके बाप हैं। मैं कह रही हूँ आपके दिल में आप जरा भी अल्लाह पे यकीन नहीं, एक- आप एक उसको जैन terrorism साहब, में तलिए। जैन साहब। कितना बड़ा झूठ बोल रही हो आपको, जैन आपको थोड़ी साहब। भी शर्म नहीं आती। मैं अच्छा आदमी ठीक है, सौरभ जैन के साहब लिए- थोड़ा क्या अल्फाजों बोल रहे हैं? अल्फाजों पर काबू रखें। एक मिनट, जैन साहब मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं, एक कौसर जी एक सवाल पूछ रही हैं कि 14 साल से आप कहां थे, इतने दिन बाद आपको क्यों 14 ये साल सब की याद बात आया? नहीं है, 2014 की बात कह रहा हूं मैं। हाँ। 2014 में मैंने घर से निकाला, तो ये अगर थोड़ा भी 2000 हमसे हाँ, सहानुभूति फिर आप रखता, कौन सा तो सन चल रहा है? ऐसा क्यों निकाला है आपने? सौरभ तो अच्छा है, ये भी गोल हो गया उसके साथ साथ। नहीं, आप तो कोई आप एचओडी नहीं थे, नहीं अच्छा, आप जैन साहब, एचओडी नहीं थे। जैन साहब आप HOD ये मानते हैं कि साहब कमाल थे। ही जिम्मेदार था? मतलब अगर धर्मांतरण हुआ, सौरभ सलीम बना, तो इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ कमाल को जिम्मेदार मानते हैं, या फिर किसी संगठन का हाथ मान रहे हैं? कमाल लीजिए प्रमोटर, कमाल लीजिए प्रेरक, कमाल लीजिए इम्प्रेशन व्यवहार के साथ साथ रखते करने हाँ, वाला नजदीकी हाँ, आदमी फिर- था। इसके बाद हाँ। वो साइन लिंक जोड़ी गई, कमाल ने ही कितने उसे नजदीक था वो आपके? डॉक्टर साहब का, नहीं। नाइक साहब का पता बताया। आपसे सब ये चीज। बताइए, डॉक्टर आप कमाल वो ने ग्रंथ फॉर्म- लाकर देता था, वो कोई आपने क्या उस टाइम देखा था कि ये साहित्य ला के दे रहा है? आपने देखा था इसको लाते हुए? आपके घर कितनी बार आया वो, ये बताइए आप। एक बार आया मुझसे फालतू बात में कर, आप अपने जब बच्चे कॉलेज के में साथ जो थे, है, जब कॉलेज में हाँ, साथ बस थे तो घर फिर- आने की जरूरत क्या है उसे? हाँ, कितने नहीं ठीक है, कितने दिन कितना टाइम रहते हैं कॉलेज में? वो पढ़ाते थे या यही काम करते थे? हैं? मुझे तो आप ये ऐसे ही बताइए, लगता है कि और दोनों बाकी के यही दो काम दोस्त करते थे। वो सब। हाँ, अच्छा, तो फिर इसके बाद दोनों आगे क्या यही किया काम उसने? करते थे बच्चे समय में। उसका मतलब ये अच्छा, नेता कमाल था, के पिताजी तो भी ये हमारे साथ आपको- मौजूद हैं। कौसर जी, अच्छा, हाँ, मैं अच्छा, चाहूंगा ठीक है। जरा उनकी भी राय सामने आ जाए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हाँ जी, ये बताइए, कमाल आप ये के कह रहे हैं कि इससे पहले किसी कॉलेज में पढ़ाता था वो, उससे आईपीएस कॉलेज से यहाँ इसलिए आया है वो? कमाल कहीं भी नहीं पढ़ाता था, उसने जॉब किया था, फैक्ट उसमें कंपनी में किया था, उसके बाद उसने एम फार्मा किया, एम फार्मा के बाद वो कॉलेज में आया है। अब कॉलेज में और बस और बहुत सारे दोस्त थे, क्या यही अकेले बचे थे इनको का धर्मांतरण करने के लिए? मैं और इन बातों का धर्मांतरण जवाब देने कराना के या लिए करना अपने आप में नहीं, कौन मैं सा सिर्फ गुनाह इतना है? जानता हूँ कि सौरभ मुझे- को इस्लाम की हाँ। तरफ ले जाने हाँ। वाला एकमात्र पहला आदमी कमाल था। हाँ हाँ, नहीं, लेकिन कौसर जी, सुनिए, मैं भी आपसे ये एक आप सवाल मानेंगी करती क्या? हूँ कि ये सबसे कौसर जी, पहला कौसर जी, क्या आप ये बात मानती हैं कि कमाल जो हाँ, है कुछ बोलिए। ऐसे लोगों की सोहबत में था जो लोगों के धर्मांतरण से जुड़े हुए हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं, बेबुनियाद। आप मुझे प्रूफ बता दीजिए, कहीं भी एक जगह उसने किसी सभा में हिस्सा लिया होता। हमने उसको ऐसी तालीम नहीं दी, कभी वो किसी पान की दुकान पे भी खड़ा मिले या वो किसी चाय की दुकान पे खड़ा रहा, उसका ठीक है। काम सिर्फ पढ़ाई का था। चलिए, बहुत बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। बहुत बहुत और शुक्रिया, बस- बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुलिस और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं एचयूटी का नेटवर्क कहां कहां फैला था, किस तरह से धर्मांतरण का काम होता था। इससे जुड़े कई सबूत सामने आए हैं जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ी और जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन सच बोल रहा है और कौन गलत, ये पता चल जाएगा।